और वहीं हमारे साथ शंभू बद्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभू जी, अगर सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे, वो कौन सा फैक्टर है हरियाणा में जो बीजेपी का चल गया? जिस जादू की बात बीजेपी लगातार चुनावों में कर रही थी, वो आज बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जो आश्वस्त थी, ये कह रही थी कि हमारी ही सरकार बनेगी, लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं, वो पार्टी जो है हारती हुई नजर आ रही है। यह सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मैं पहले बीजेपी का जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस चुनाव में जो कि सामने में नहीं दिख रहा था वो है बीजेपी का फर्स्ट पॉइंट की जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैंपेन और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स है उसको लेकर के आना, जनता के बीच लेके जाना साइलेंटली, शोर शराबा कोई नहीं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो उसके बाद सरकार ने 10 अहम फैसले किए हैं जो कि पीछे की सरकार की जो कमियां थी उन फैसलों को पलटा गया। और जो चीजें लग रहा था कि ये जनता जो है इस कारण से बीजेपी के खिलाफ जा सकती है, तो ऐसे 10 बड़े फैसले थे जिसमें कई फैसले पलटे गए थे, मनोहर सरकार के समय के फैसले थे। तो एक दूसरी ये बात। तीसरी बात कि सोशल इंजीनियरिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी का फोकस था जो ओबीसी वोट बैंक है जो लगभग 41% के आसपास है, उस पे फोकस था। सवर्णों पे फोकस था अच्छी तरह से, जो कि 15% के आसपास है, 12 से 15%। और जो पंजाबी कम्युनिटी है लगभग 7 से 9% के आसपास है, तो पंजाबी कम्युनिटी। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग था, इस तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो 60% के आसपास है जिस पर कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग फोकस थी। कांग्रेस क्या था कि जो कंप्लीटली जाट और दलित इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 40% के आसपास का चंक है जिसपे कि लगातार वो फोकस करती रही और मानती रही कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा इनकम्बेंसी है। और लगातार जो है सो कांग्रेस इसी डायलमा में रही कि वो 40% के आसपास के वोट बैंक पे ही फोकस करती रही, बाकी समुदाय को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश नहीं की, चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे कैंपेनिंग की बात हो, चाहे इलेक्शन के घोषणा पत्र की बात हो, सारी चीजों को आप करेंगे। तीसरा चौथा जो बीजेपी के पक्ष में जो बातें थी कि एक तो गुटबाजी किसी तरह की नहीं थी, सभी नेता चाहे बड़े हो छोटे हो जुड़ के चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के अंदर में गुटबाजी बहुत ही सक्रिय थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही पूरा इलेक्शन कैंपेन था, टिकट वितरण से लेकर के और सब कुछ बाकी नेताओं को दरकिनार किया गया था। शैलजा जरूर खड़ी थी सामने में एक दीवार बन करके, लेकिन टिकट वितरण में भी उनके समर्थकों को लगभग समर्थकों को टिकट दिया गया था, जबकि 80 के आसपास समर्थक ऐसे थे जो कि हुड्डा के माने जाते थे। और जिन सीटों पे हुड्डा अपने समर्थक को टिकट नहीं दिला पाए थे वहां पे निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। तो यानी कि वो अब पूरे कैंपेन अपने हैंड से चला रहे थे। तो यानी कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा था, हुड्डा मतलब कांग्रेस था। तो ये जो इर्द गिर्द चीजें थी वो जनता ने उसको नकारा है। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस हुड्डा के बजाय किसी भी और नेता को प्रोजेक्ट करती जो खास करके जाट समुदाय से नहीं होते, तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उनको लगता कि पीछे जो 10 साल हुड्डा की सरकार रही है, लोगों ने हुड्डा को शासन करते हुए देखा है और उस आधार पे लोगों का एक जजमेंट है हुड्डा के बारे में। कोई नया नेता होता तो उनको चूंकि नहीं देखा होता तो उनके बारे में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उसको मैनेज किया और हम हुड्डा पे ही डिपेंड किया। और हुड्डा के चलते जो है तो ये पूरी जो स्थिति आपने प्रदेश में देखा, तो ये है बीजेपी के लीड करने की वजह। मतलब जो कांग्रेस थी वो अपने ही जाल में फंस गई। हालांकि कांग्रेस ने कैंपेन अच्छा लड़ा, पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी, नए नए लोग पार्टी में जुड़े, लेकिन जो पार्टी की अंदरूनी चीजें थी कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई और रिजल्ट सबके सामने है। अब महिला साइलेंट वोटर थी हरियाणा में, महिला पे फोकस नहीं किया कांग्रेस ने। भाजपा का फोकस महिला पे था, चाहे स्कीम के थ्रू, जो स्कीम पहले से चल रही थी उसके थ्रू, चाहे घोषणा पत्र के थ्रू, या फिर अगर आप देखेंगे तो इवन की जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं जिसको कांग्रेस मान के चल रही थी, उनके भी जो महिला वोटर है उनमें से 10% 15% महिलाओं का वोट ट्रांसफर
हुआ बीजेपी की तरफ। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि महिला एक बड़ा रोल निभा रही है यहाँ पे, और हर सेक्टर में जो चीज पहले पसंद नहीं की जा रही थी, महिलाओं का एक सहानुभूति बीजेपी के प्रति रही है लंबे समय से। बिल्कुल, और ये इसी के चलते जो है कांग्रेस आज फंस गई, और जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है फिलहाल, क्योंकि हम जेजेपी की भी बात करें, दुष्यंत चौटाला शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ नीचे ही गिरता चला गया और एक भी सीट जो है जेजेपी नहीं ले पाई। आखिरकार कमी कहां रह गई पार्टी में? देखिए, पार्टी के स्तर पे कोई कमी नहीं है, मेन आपको 219 जाना पड़ेगा। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त विधानसभा के चुनाव में जेजेपी को 10 सीट इसलिए नहीं मिला था कि दुष्यंत बहुत अच्छे नेता हैं या बहुत अच्छे सब कुछ हैं। बात वो नहीं थी, बात या जेजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, नई लेवल पार्टी थी। उस समय भी जो हरियाणा में जो खास करके जाट समुदाय है, बहुसंख्यक समुदाय है, उनको बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना था। तो उन्होंने अपने लेवल पे तय किया था कि जहां पे कांग्रेस जीत रही है वहां कांग्रेस को दे दे, जहां जेजेपी मजबूत है वहां जेजेपी के कैंडिडेट को दे दे। और उसमें 10 में से 4-5 ऐसे विधायक को टिकट मिला हुआ था प्रत्याशियों को, जो कि ऑलरेडी कांग्रेस से आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये था कि उस वक्त जो वोटिंग पैटर्न था वो ये था कि बीजेपी को हराने के लिए जो जरूरी दल है या जरूरी नेता है उनको वोट दिया जाए। पैटर्न इस बार भी वही है कि बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी या नेता स्ट्रांग है उनको वोट दिया जाए। लेकिन उस फीट में जेजेपी चूंकि चली गई बीजेपी के साथ, जो कि उनके वोटर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि मैं उनको वोट दे रहा हूं, वो कांग्रेस से अलायंस करने की बजाय बीजेपी से अलायंस करेंगे। जेजेपी की मजबूरी ये थी कि जेजेपी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग सेम कैटेगरी से है, तो वो नहीं चाह रही थी कि हम कांग्रेस से गठबंधन करके अपने वोट बैंक को खत्म करें। लेकिन वोट बैंक जो वोट देने वाले लोग थे वो उन्होंने देख लिया कि चूंकि ये बीजेपी के साथ चले गए तो उनके प्रति, जेजेपी के प्रति, दुष्यंत के प्रति और उनके नेताओं, दूसरे नेताओं के प्रति घोर नाराजगी थी उनके वोटरों के प्रति कि उन्होंने बीजेपी से क्यों हाथ मिलाया। और इसलिए इस बार के चुनाव में जो नतीजे आप देख रहे हैं कि दुष्यंत खुद 5वें-6ठे नंबर पे चले गए हैं अपने ही गढ़ में, जहां पे वो मान रहे थे उचाना के लिए ही बीजेपी से टकराए थे वो, कि उचाना में चूंकि चाहते थे बीजेपी की वो अपने कैंडिडेट करें, लेकिन दुष्यंत लगातार क्लेम कर रहे थे कि वो सीट हमारी है, हमारी पैतृक है और हम ही लड़ेंगे, और बाद में हुआ ये कि वो अलग हो गए। तो एक तरह से राजनीतिक रूप से जो जेजेपी का जो अस्तित्व है वो लगभग अब निगेटिव की तरफ बढ़ गया है। बिल्कुल, और क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस चुनाव आयोग के आंकड़ों पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोई हेराफेरी नहीं है, कोई घपलेबाजी नहीं है, जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। कितना वाजिब है ये? कांग्रेस पार्टी जो आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर, वो कहती हुई नजर आ रही थी कि बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कीजिए। पहला तो आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर, और दूसरा कह रहे हैं कि अभी भी फाइनल रिजल्ट का वेट करिए। देखिए, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता चाहे प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है, एक तो मूर्खता है उनकी। मतलब कि 1 से 2 के बीच में लंच का टाइम होता है, उस समय में गिनती का जो स्पीड है, मतलब जो वोटिंग की जो गिनती हो रही होती है वो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उस वक्त दोपहर में नतीजे रुक रुक के धीरे धीरे करके आते हैं, ये सभी चुनाव में होता है। तो एक बात ये, दूसरी बात की अगर चुनाव आयोग नतीजे को रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर में कैसे आगे हो रही है, जल्दी से उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये आरोप हास्यास्पद है और कांग्रेस जैसी पार्टी को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। चूंकि अब जो कहने के लिए कुछ नहीं है, इस वक्त हरियाणा में बाजी पलटती हुई दिख रही है, तो उनके नेताओं को लगता है कि चलो चुनाव आयोग पर ठिकरा पड़ा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अभी कह रहे हैं, उनके चेहरे पे तनाव साफ देखा जा सकता है। वो जो बोल रहे थे उनकी बात कुछ और थी और चेहरे की बात कुछ और थी। तो नेता के तौर पे ठीक है कि आप अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करते हैं, जैसे खिलाड़ी खेल में कैप्टन अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करते हैं, वैसे एज ए कैप्टन। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव
जिस तरह से कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधे पे लड़ी है, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए एक फूके हुए कारतूस की तरह है। क्योंकि आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, अब 2024 में देख रहे हैं।